जिन लोगों को मेरा सही बोलने का तरीका और सही बातें नहीं पसंद है, शायद उनकी दुआ लग गई है। जी हाँ, मेरे गले में दर्द है काफ़ी। इस ब्लॉग में मैं बहुत कम बोलूँगी। आपको म्यूज़िक ज़्यादा सुनाई देगा या ओरिजिनल वॉइस। तो सुबह हो गई थी, मैं बैठी हुई थी बेड पे, स्वामी अपना चाय चढ़ाए हुए थे और किचन में काम कर रहे थे। सुबह बर्तन धुलने का उनका जिम्मा है। मैं रात में, दिन में जब भी बर्तन होता है तब धुलती हूँ। सुबह जो भी रहेगा बर्तन वो स्वामी ही करते हैं। चीकू उनके आगे पीछे घूम रही थी, मुझे कुछ खाने को दो। तो वो क्या किया, उसको उठा के ला के बेड पे के बैठा दिए और खिला रहे थे। अब वो चाय लेकर के आएंगे। मेरी स्थिति इस समय बहुत ख़राब है, गले की भी और कमर की वजह से हाथ पैर की भी, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। हाँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसके मैं दिखाने नहीं जा रही कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और इस वजह से मैं बेड पे थी। और अभी भी वॉइस ओवर करते समय आज के दिन ही मैंने उनसे तेल वगैरह लगवाया ताकि मेरी बॉडी थोड़ी चल सके, नहाना, अपना जो रिचुअल्स है, काम है, वो मैं कर सकूं। फिलहाल वो चीकू वहाँ बैठी थी। मैं आज चावल, रोटी और केले का कोफ्ता बनाने वाली हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी सॉरी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बनाऊं। पापा के रहते में ही बनाने वाली थी, या सोचा था मम्मी आएंगी तो बनाएंगे, मेरी सास। पर मेरा मन कर गया तो मुझे 2 केले मिल गए, तो मैंने कहा कि बना देती हूँ। मैं धीरे बोल रही हूँ और थोड़ा दबा के बोल रही हूँ गला, जिससे मुझे तकलीफ़ कम हो। मैंने पहले सोचा म्यूज़िक से अपलोड कर देती हूँ वीडियो, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अपना वॉइस डालती हूँ, तकलीफ़ ही हो रही तो क्यों, ये मेरा काम है। और मैं अगर दम से बोलना बंद कर दूँगी तो शायद मेरे को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ये मुझे एलर्जी की वजह से है और कभी कभी मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ तो मुझे कान में माइग्रेन, वैसे तो मुझे माइग्रेन भी है, तो मुझे माइग्रेन हो जाता है, आँखों में, कान में, गले में, दांत में दर्द हो रहता है। तो इधर मुझे एलर्जी की वजह से भी है, प्लस ये भी है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। अब वो किस बात का हो रहा है वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। फिर मैं यहाँ बना रही थी और मैं अभी बेल्ट नहीं लगाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। जो मैं ये कल बना रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मुझे खुजली होने लगी थी। बेल्ट पहनने पर पसीना छू रहा था, मुझे खुजली होने लगी, तो इसलिए मैंने बेल्ट नहीं पहना। लेकिन मैं आराम करके सुबह आराम किया था, चाय वाय सब बिस्तर पे मिला, तो मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, तो मैंने खाना बनाया। और ये मैं 2 टाइम का खाना बना दे रही हूँ ताकि मुझे रात में भी उठना ना पड़े। शाम को भी स्वामी चाय बनाएंगे। और ये बनाया मैंने, इसके बाद मैंने नहाया वाया खाना, हाँ मैं बिना नहाया बना रही हूँ। कभी मैं नहा लेती हूँ, पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो कभी स्वामी नहा लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। मेरा कोई ख़ास फिक्स नहीं है, ख़ास कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं ही करूँ वही करें। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कोफ्ता बनाने की तैयारी की, रोटी बनाने के लिए आटा उनसे लगवाया। मैं सच बताऊँ, मैं आटा भी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मैं जब उसको मारती हूँ ना तो मेरे पूरे पंजे में, जैसे हाथ के हथेली में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेरे हाथ में स्वेलिंग रहती है। कभी मैं अगर फुर्सत में रही और सिर्फ अपने लिए वीडियो बनाना हुआ, मतलब अपने ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हाथ की स्वेलिंग, पैर की स्वेलिंग, जो मेरे एड़ियों के पास तलवे में हुआ है और जो मेरे हाथ में हुआ है। मैं जनरली इसलिए चूड़ी भी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में स्वेलिंग है। फिर मैं ये सब बना करके जाके नहाऊंगी, आराम करूँगी। स्वामी भी अपना शायद खेल वेल के काम वाम करके, थोड़ा सा उनको डस्टिंग करनी थी, वो करके नहा करके आगे लेटे हुए थे। मुझे चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी, मैं थक गई थी, तो मैंने चाय बनवाया उनसे, मैं पी रही थी। और उसके बाद हम खाना खाएंगे। मैं शूट करना भूल गई, खाना खाने का, हर चीज़ का। फिर हमारी छोटी सी नोक-झोंक हो गई थी शाम को, तो मैं इनसे बोल नहीं रही थी। तो ये मुझे मनाने के लिए बाहर गए थे जब, तो फुल्की लेकर के आए, कूड़ा फेंकने गए थे तो ये फुल्की लेकर के आए। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैंने तो नहीं मंगाया, खाइए आप लाए हैं तो उन्होंने फिर बनाया, चाहे जो भी किया। बनाना तो बिल्कुल नहीं आता मेरे हस्बैंड को। अगर जिसको लगता है कि भाई मेरा हस्बैंड बड़ा अच्छा है, ख़ास मेरी बहनों को लगता है, तो भाई जिसके पल्ले पड़ता है ना वही समझता है।
तो वही मनाना नहीं आता और ना ही उनको कुछ स्पेशल करने आता है। आप बोल दोगे, बोल के करवाओ, ऐसा मेरे साथ सिस्टम है। उसके बाद भाई फुल्की खाया गया, तब तक स्वामी ने चाय रख दिया था तो चाय आ गया। हमने चाय पिया। गरम गरम चाय पीने से थोड़ा गले में को आराम होती है। बस आज का ब्लॉग इतना ही था और मैं अब विराम देती हूँ अपने आवाज़ को, गले को। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग के बीच में झगड़े होते हैं तो कौन मनाता है, कैसे मनाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ज़रूर बताइएगा। और दूसरों का सोशल मीडिया पे मतलब देख करके ये एज्यूम मत करिए कि उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, मेरी बेकार है। सबकी ज़िंदगी अच्छी है, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बाय।